श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 149। तृतीय अध्याय। श्री रामकृष्ण देव का गुरु भाव। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। गीता। गुरु पिता या कर्ता कहकर श्री राम कृष्ण देव को संबोधित करने पर वे असंतुष्ट होते थे। ऐसी स्थिति में उनका गुरु भाव कैसे संभव हो सकता है। श्री राम कृष्ण देव को जिन लोगों ने केवल 2 बार ही देखा है अथवा जिनका उनके साथ कोई विशेष घनिष्ठ संबंध स्थापित नहीं हुआ है, जिन्होंने उन्हें ऊपर ऊपर ही देखा है, ऐसे लोग जब भक्तों के साथ श्री राम कृष्ण देव के गुरु भाव की लीला कथाओं को किसी से सुनते हैं तो एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे सोचने लगते हैं इस व्यक्ति का कथन संपूर्णतया असत्य है। पुनः जब वे देखते हैं कि और लोग भी उसी बात को कह रहे हैं, तब भी उनके मन में ऐसी धारणा होती है इन लोगों ने किसी मतलब से एक दल बनाया है एवं श्री राम कृष्ण देव को वे लोग देवता बनाना चाहते हैं। 333 करोड़ के ऊपर भी और एक संख्या जोड़ने की इनकी अभिलाषा है। क्यों भाई, इतने देवता हैं फिर भी तुम्हें क्या तृप्ति नहीं मिलती? जिसे चाहो जितने चाहो उन्हीं में से ले लो ना, और एक संख्या क्यों बढ़ाना चाहते हो? कैसा आश्चर्य है। ये भक्त लोग एक बार भी यह नहीं सोचते कि उनके असत्य भाषण का पता चल जाने पर ऐसे पवित्र व्यक्ति पर से लोगों की भक्ति एकदम नष्ट हो जाएगी। क्या हम लोगों ने उन्हें नहीं देखा है? सबके प्रति उनका जितना विनम्र भाव था, अपने को वे सबसे छोटा मानते थे। उनके भीतर अहंकार का नाम तक नहीं था। साथ ही एक बात और भी है, यह तुम भी कहते हो और हमने भी देखा है कि यदि कोई उन्हें गुरु अथवा पिता या कर्ता कहकर पुकारती तो वे एकदम बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। तत्काल ही वे कह उठते थे, ईश्वर ही एकमात्र गुरु पिता तथा कर्ता हैं। मैं हीन से भी हीन हूँ, दास का भी दास हूँ, तुम्हारे शरीर के एक छोटे रोए के बराबर हूँ, एक बड़े रोए के समान भी नहीं हूँ। यह कहकर कभी वे उसके पैर की धूल को अपने माथे पर लगाया करते थे। क्या किसी ने कभी ऐसा दीन भाव कहीं देखा है? और उसी व्यक्ति को ये लोग गुरु देवता आदि जो मन में आता है कह रहे हैं। जिस काम को नहीं करना चाहिए उसे ही कर रहे हैं। सब प्राणियों में नारायण बुद्धि स्थायी रूप से विद्यमान रहने के कारण श्री राम कृष्ण देव का दास भाव स्वाभाविक था। इस प्रकार के अनेक वाद विवाद का होना असंभव नहीं है। इसीलिए श्री राम कृष्ण देव के गुरु भाव के संबंध में हमने जो कुछ देखा तथा सुना है, उसी के आधार पर हम कुछ कहना चाहते हैं। वास्तव में श्री राम कृष्ण देव जब साधारण भाव में अवस्थित रहते थे, तब ब्रह्म स्तंभ पर्यंत सर्वभूतों में नारायण बुद्धि को स्थायी रखकर मनुष्यों का तो कहना ही क्या, समस्त प्राणियों का मैं दास हूँ, इस प्रकार के भाव का अवलंबन कर रहा करते थे। उस समय यथार्थ में वे अपने को हीन से भी हीन, दीन से भी दीन मानकर सबके पैरों की धूलि को ग्रहण करते थे। एवं यह भी सत्य है कि उस स्थिति में जब कोई उनको गुरु कर्ता या पिता कहकर संबोधित करने लगता, तब वे उसे सहन नहीं कर पाते थे। किंतु दिव्य अभावावेश में श्री राम कृष्ण देव के अंदर गुरु भाव की लीलाएं नित्य देखने में आती थीं।
उनके तत्कालीन आचरणों से भक्तों के हृदय में क्या अनुभूति होती थी, किंतु साधारण भाव में अवस्थित रहते समय श्री रामकृष्ण देव द्वारा इस प्रकार का व्यवहार किए जाने पर भी उनके गुरु भाव की अपूर्व लीला कथाओं को कैसे अस्वीकार किया जा सकता है। उस अदृष्ट पूर्व दिव्य भावावेश में जब वे स्वयं यंत्र बनकर किसी को स्पर्श मात्र से समाधि, गहन ध्यान अथवा भगवत आनंद के अभूतपूर्व नशे में निमग्न कर देते थे, अथवा पता नहीं किस आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा उनके मन से तमोगुण या मालिन्य को ऐसा खींच लेते थे कि वह तत्काल ही इस प्रकार की एक मानसिक एकाग्रता, पवित्रता तथा आनंद तन्मयता में विभोर हो जाता था, जिसका कि उसने पहले कभी भी अनुभव नहीं किया था, तथा अपने को कृतार्थ अनुभव कर सदा के लिए उनके श्री चरणों में आत्मसमर्पण कर देता था। उस समय उनको देखते ही ऐसा प्रतीत होने लगता था कि ये पहले के वे दीनातिदीन श्री रामकृष्ण देव नहीं हैं। इनके भीतर कोई ईश्वरीय शक्ति स्वेच्छा अथवा लीला से प्रकट होकर इन्हें आत्मविह्वल कर इनके द्वारा ऐसा करा रही है। ये वास्तव में अज्ञान तिमिरांध त्रितापतप्त भवरोगग्रस्त असहाय मानवों के गुरु, त्राता तथा श्री भगवान के परम पद के प्रदर्शक हैं। श्री राम कृष्ण देव की उस अवस्था को लक्ष्य कर ही भक्त वृंद उनके प्रति गुरु, कृपामय, भगवान आदि शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। आपात विरुद्ध रूप से प्रतीत होने पर भी यथार्थ दीन भाव तथा इस दिव्य ईश्वरीय गुरु भाव का एक साथ एक ही व्यक्ति में रहना संभव है। यह हमने वर्तमान युग में भगवान श्री राम कृष्ण देव में यथार्थ रूप से प्रत्यक्ष किया है एवं उसी के फलस्वरूप ये दोनों भाव किस तरह एक साथ एक ही मन के भीतर विद्यमान रहते हैं, इस संबंध में हमने जो कुछ समझा है उसे ही पाठकों के समक्ष रखने का अब हम प्रयास करते हैं। भावमय श्री राम कृष्ण देव के भावों की इति नहीं है, किंतु इस प्रकार का प्रयास करने पर भी हमने जितना समझा है उतना भी ठीक ठीक समझाना हमारे लिए संभव होगा या नहीं, यह हम नहीं जानते। साथ ही सम्यक रूप से समझना या समझाना लेखक तथा पाठक दोनों की ही सामर्थ्य के बाहर है, क्योंकि भाव मुख में अवस्थित श्री राम कृष्ण देव के भावों की इति नहीं है। श्री राम कृष्ण देव कहा करते थे, श्री भगवान की इति नहीं है। हमारा भी यह प्रत्यक्ष अनुभव है कि इन लोकोत्तर महापुरुष के भावों की भी उसी प्रकार कोई इति नहीं है।